हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जी के में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं माय डियर। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था पिछले कुछ दिनों में कि आप हम लोग जो आपको पता है कि जो हम अभी इस टाइम पे यूट्यूब में 6 क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। 9 बजे सुबह और 3 बजे दोपहर को ये 2 क्लासेस हैं 5-5 मिनट की रैपिड फायर सीरीज। 5 मिनट में 25 क्वेश्चन की सीरीज है 9 बजे और 3 बजे। मतलब 10 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं 9 बजे और 3 बजे वाली क्लास में। इंपॉर्टेंट है। दोपहर को 12 बजे जीके की क्लास हो रही है। रात को 8 बजे होती है हमारी जीके की शानदार जानदार मैराथन क्लास। भूलिएगा मत माय डियर, मैराथन क्लास शानदार जानदार क्लास को मिस नहीं करना है, ठीक है। अब जो 6 बजे और 11 बजे जो हमारी क्लास होती है 6 PM और 11 PM, ये हमारी टॉपिक की स्पेशल क्लास होती है। मैंने आपसे वादा किया था कि आप लोग हमेशा बोलते सर करंट अफेयर्स कराओ। मैंने आपसे कहा था कि करंट अफेयर्स में जब कराऊंगा जब मैं कंफर्टेबल होऊंगा, जब मेरे पास कंटेंट पूरा रेडी हो जाएगा तो ही करंट अफेयर्स कराएंगे। तो अब वो समय आ चुका है जब करंट अफेयर्स आपको कराया जाए। मैं शाम को 6 बजे 11 बजे वाली क्लास में करंट इश्यूज कराऊंगा। मेरे करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका क्या होता है, मैं खुद भी पढ़ता हूँ। एक दूसरा, मैं ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाइड हूँ तो मुझे एक आइडिया है कि भाई एग्जाम कैसे क्वालिफाई करते हैं, तो क्या पढ़ के क्वालिफाई करते हैं। साथ ही साथ मैं टीचर हूँ तो करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाता है ये महत्वपूर्ण होता है। आज मैं वही बताऊंगा और एक टॉपिक हम कवर करेंगे। तो हम पर डे 2 टॉपिक करंट अफेयर्स से कवर करेंगे। 2 अगर आप बोलोगे तो एक दो और टॉपिक एक्स्ट्रा कर लिया करेंगे, तो दिन में 3 4 5 टॉपिक करते चलेंगे तो फटाफट हमारा 2 साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है। तो शाम को 6 बजे 11 बजे आज ये जो क्लास है शाम को 6 बजे वाली, वो मैं अभी ले रहा हूँ। उसका रीजन है कि थोड़ा सा लाइट की दिक्कत हो गई थी, तो 6 बजे की लाइट थी नहीं, तो इस कारण से अभी 8 बजे ले रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी जो मैराथन क्लास क्वेश्चन आंसर वाली 8 बजे है वो सेम टाइम पे रहेगी, सब सेम टाइम पे रहेगा। अभी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं, आप देख रहे हो गले में स्वेलिंग है यहाँ पे, है ना। इस कारण से थोड़ा सा ज्यादा बोलने वाली क्लास नहीं ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन आंसर वाली क्लास यार उसमें बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, लगातार बोलना पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा 1-2 दिन और आराम कर लेता हूँ, रेस्ट कर लो। जब ठीक हो जाएगा तो फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। टाइम टेबल सबका सेम है, कोई चेंज नहीं है। करंट अफेयर्स शाम को 6 बजे, रात को 11 बजे, ठीक है। चलो, तो अब देखो भैया, ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड का नाम आपने सुना होगा। ये हुआ था, है ना, पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स में आता है मुद्दा। अब सवाल है कि एक तरीका है कि भाई ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन समुद्र सेतु था। किस लिए था, एक लाइन में याद कर लिया। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब आप सिस्टमेटिक इस टॉपिक को पढ़ोगे बेहतरीन तरीके से तो आपका टॉपिक रेडी हो जाएगा। तो हमको ऐसे करंट अफेयर्स को करना है। पर डे हम 2 करंट अफेयर्स करेंगे, रात को 6 बजे और 11 बजे। अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा देंगे, आप बोलेंगे कि सर और कर दो, तो मैं 1-2 टॉपिक और एक्स्ट्रा करा दिया करूँगा। दिन में 4-5 टॉपिक हम करंट अफेयर्स से कर लिया करेंगे, तो आपका काम हो जाए। करंट अफेयर्स बेहतरीन शानदार कराएंगे, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है। चलिए, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा हमारी। लाइक शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, बस 1-2 दिन में थोड़ा गलत ठीक हो जाए, बाकी फिर तो धुआंधार क्लास चली रही है। देखिए साहब, भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय की शुरुआत की है। द इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु फॉर द शिपमेंट ऑफ कंटेनर्स फिल्ड विद ऑक्सीजन टू इंडिया, है ना, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु को कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के तहत मई 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका टारगेट क्या था, जो विदेशों में हमारे भारतीय नागरिक फंस गए थे उनको वापस लाने के लिए मई 2020 में हमने चालू किया था ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय सेकंड। किसने किया था, इंडियन नेवी ने। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। इस ऑपरेशन में हिंदुस्तान के 7 भारतीय नौसेना जहाज, इंडिया के 7 नौसैनिक जो शिप थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नाम देखिए इसका, कोलकाता, कोच्चि, तलवार, टाबर, त्रिकंड, जलस्व और एरावत। इनको विभिन्न देशों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फील्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स और संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट की शिपमेंट के लिए तैनात किया गया है। कितने, ये 7 जहाज का नाम एक बार पढ़ लो, याद रहेगा। उसके बाद में 2 जहाज INS कोलकाता और INS तलवार मुंबई के लिए 40 टन लिक्विड ऑक्सीजन लाने हेतु पनामा और बहरीन के बंदरगाहों में प्रवेश कर चुके थे। पनामा और बहरीन। INS जलाश्व और INS एरावत भी इसी प्रकार के मिशन के साथ क्रमशः बैंकॉक और सिंगापुर बाट पर थे। ये इंपॉर्टेंट है। 7 जहाजों का नाम कौन से कहां पर गए थे, हालांकि थोड़ा डीप में हो जाएगा, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए आपने को, ठीक है। चलिए आगे, इसे वंदे भारत मिशन के साथ लॉन्च किया गया था, है ना, ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय को। कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू किए गए यात्रा प्रतिबंधों के बीच
विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वीबीएम सबसे बड़ा निकासी अभियान था। वीबीएम मतलब वंदे भारत मिशन। यह खाड़ी युद्ध की शुरुआत के वर्ष में 1990 में एयरलिफ्ट किए गए 1,77,000 लोगों की संख्या से भी आगे निकल गया है ना। जो एयरलिफ्ट फिल्म अगर आपने देखी होगी, अगर आपने देखा होगा एयरलिफ्ट फिल्म से अक्षय कुमार है, उस टाइम पे जो लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था उससे ज्यादा लोगों को ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, जिसमें हिंदुस्तानी जो विदेश में फंस गए थे कोरोना टाइम पे, उनको वापस लाने में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के पोत जलस्व, एरावत, शार्दुल और मगर ने पार्टिसिपेट किया वीबीएम में लोगों को लाने के लिए। कोविड-19 के प्रसार के बीच पड़ोसी देशों में फंसे लगभग 4,000 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक भारत भेज दिया गया। भारतीय नौसेना ने इससे पहले 2006 में बेरूत में ऑपरेशन सुकून चलाया था और वर्ष 2015 में यमन में ऑपरेशन राहत के रूप में इस तरह के निकासी अभियान चलाए थे। डन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं माय डियर, नेक्स्ट ये देखिए। चलो अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, हमको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। एक तरीका तो था क्या कि बस वो वन लाइनर टाइप का पढ़ लेंगे भैया, कि ऑपरेशन जो था ये वाला ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय था, बस हो गया, कोरोना में चलाया गया था, खत्म बात। सिर्फ ऐसे पढ़ के काम नहीं चलेगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है ये वंदे भारत मिशन के तहत इस साल था, ये हो गया है ना। इसमें 7 जहाज, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, 7 जहाजों का नाम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे एग्जाम में, क्योंकि देखो अब एग्जाम के लेवल बदल रहा है, अब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है, तो आपको थोड़ा डीप में हर टॉपिक के आसपास की चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑपरेशन समुद्र सेतु पढ़ के चले गए, खत्म बात, इससे काम नहीं चलेगा, आपको उसके आसपास की चीजों को पढ़ना पड़ेगा है। उसके बाद में जो आपको साथ में मैंने ये वाले मिशन बताया कि हमने अकेले, ये नहीं है कि पहली बार था, हमने आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि हमने 2006 में बेरूत में ऑपरेशन सुकून चलाया था, पूछ सकता है, या कि फिर आपका यमन में हमने ऑपरेशन राहत चलाया था, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपको पूरा होलिस्टिक पढ़ना पड़ेगा। ये तो हो गई अभी आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु का, ठीक है। अभी मैं जस्ट 11 बजे वाली क्लास में नया टॉपिक कराऊंगा, ये पिछले 2 साल के जो इंपॉर्टेंट घटे हुए मुद्दे हैं वो सारा का सारा कराऊंगा। ये तो हो गया हमारा एसएससी, रेलवे, पीएससी के जो प्री एग्जाम्स हो गया, जहां पे जनरली लिखने के पूछता उसके लिए। अगर ये चीज सेम यूपीएससी के लिए होती, उसको पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता। यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं कि भाई जो चलाया गया था, इसमें इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान की क्या डिप्लोमेसी थी, एक साथ ही साथ इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की क्या इमेज बनी, है ना। फिर ऑपरेशन राहत क्या था, पूरी स्टोरी बताइए, उसका इम्पैक्ट क्या था, ये था, वो था, दुनिया था, दारी, ये सारे टाइप का पूछता है। यूपीएससी में पढ़ने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, और एसएससी, रेलवे, पीएससी, एसआई, कांस्टेबल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पढ़ने का तरीका बिल्कुल ये होता है, पॉइंट टू पॉइंट आपने पढ़ लिया, जो फैक्ट होता है हमने फैक्ट पढ़ा है, हमने एनालिसिस नहीं किया। यूपीएससी के लिए एनालिसिस करना पड़ता है आपको, ठीक है। यूपीएससी के लिए इस चीज का एनालिसिस करना पड़ेगा। आपका बच्चा की बाकी जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उसमें आपने फैक्ट पढ़ा है, इसमें हमने सिर्फ फैक्ट पढ़ा है कि ऑपरेशन ये था भाई साहब, इसमें हमने ये चलाया था, ये जहाजों ने पार्टिसिपेट किया था, है ना। उसके बाद में इसके पहले भी हमने 2 ऑपरेशन और चलाए हैं जो महत्वपूर्ण थे, और भी ऑपरेशन है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट का नाम हमने बता दिया, सुकून और राहत का बता दिया। इतने लोगों को हमने वहां से लेकर आए हैं और इस डेट को चलाया गया था, मई 2020। ये इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर्स का मुद्दा। इसी तरीके से हम करंट अफेयर्स एवरीडे करेंगे, शाम को 6 बजे और रात को 11 बजे स्पेशल टॉपिक करते चलेंगे। बाकी जो स्टैटिक जीके के स्पेशल टॉपिक है वो तो चलते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस इस तरीके से करंट अफेयर्स होगा। मुझे उम्मीद है कि भाई इस तरीके से पढ़ोगे तो काम हो जाएगा आपका, वरना आपकी मर्जी है, आपको 1 लाइन पढ़ना है, 1 लाइन पढ़ के ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय कब सफल हो गया इधर लट के जाना, तो आपकी मर्जी है, आपका तरीका जिंदगी है, आपको पास करना है, जैसे भी करना है। आपकी लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा भाई, मैं तो ऐसे ही खुद भी पढ़ता हूँ, ऐसे खुद भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। और ये एक अच्छा तरीका है पढ़ने का। बस नेक्स्ट क्लास 11 बजे एक नया टॉपिक के साथ।